मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा हुआ करता था तब मेरे सारे दोस्त मेरे लिप्स का मजाक उड़ाते थे कि मेरे कैसे लड़कियों जैसे लिप्स हैं, एकदम पिंक है। पर वहीं उस जगह लड़कियां मेरे लिप्स की बहुत ज्यादा तारीफ करती थी और कोई कोई लड़कियां तो मुझसे पूछती भी थी कि तेरे ऐसे लिप्स कैसे हैं। अगर मैं थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करूँ तो 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और मेरी गर्लफ्रेंड की एक दोस्त भी थी जो उससे पूछती थी कि तू इसे किस करने से कैसे रुकती है। अब आज के दिन पे फास्ट फॉरवर्ड कर देते जब मेरे चैनल पे रोज एक ना एक कमेंट जरूर आ रहा होता है कि भाई आपके जैसे लिप्स के लिए या फिर पिंक लिप्स के लिए एक गाइड बनाओ। जहां पहले सारे लड़के लड़कियों वाले ट्रेड्स होने पर मजाक उड़ाते थे, आज सबको ही वो करना है। एंड फॉर वट एवर रीजन मैं यहाँ पे ब्लेम गेम खेलने नहीं आया हूँ। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो मैं करता हूँ या फिर जो मैं नहीं करता, जिससे तुम्हें पिंक लिप्स मिलेंगे, या फिर अगर तुम्हारे डार्कर लिप्स हैं तो उनका शेड लाइट हो जाएगा। मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और फिर अगर कौन सा प्रोडक्ट नहीं यूज करना, बिना प्रोडक्ट यूज करे भी कैसे तुम्हारी हेल्प होगी, और अगर कुछ करना है तो उसे कैसे करना है। अब सबसे पहला नुस्खा यही है कि तुम चीनी, पानी और रोज वाटर मिला के अपने लिप्स पर लगाओ। क्या हुआ, हंसी आ रही है? हम इंडियन ऑडियंस है और हमें घर के नुस्खों के ऊपर ज्यादा विश्वास होता है एक्चुअल साइंस के बजाय। अब इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है कि इंडिया की बहुत रिच हिस्ट्री है आयुर्वेदा में, या फिर शायद हम आयुर्वेदा को कोप की तरह यूज करते हैं कि हमारे पास असल में पैसे नहीं है और हम डर्मेटोलॉजिस्ट पे नहीं जाना चाहते। तो ये बात मैं सबसे पहली बात समझता हूँ, पर जो बात तुम्हें समझनी पड़ेगी वो ये है कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ साइंस को प्रमोट करता हूँ और मैं स्पॉन्सरशिप्स करता नहीं। अगर मैं स्पॉन्सरशिप करूंगा तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूंगा। तो यहीं पे हमारा सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस मेथड आ जाता है, जो कि है एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन किसी भी तरह का हो सकता है। या तो तुम अपना एक छोटा सा ब्रश ले लो जो कि सॉफ्ट हो और तुम उसे अपने लिप्स पर रब करो दांत ब्रश करते हुए हफ्ते में 2 बार। नहीं, उस ब्रश पे टूथपेस्ट मत लगाना, वो तुम्हारे लिप्स के लिए अच्छा नहीं होता। और जब तुम हफ्ते में 1-2 बार अपने लिप्स को ऐसे एक्सफोलिएट करोगे तो तुम्हारे लिप्स के ऊपर जो डेड स्किन थी, पहली बात तो वो जाना स्टार्ट हो जाएगी। जो डेड स्किन ड्राइनेस और हवा में पॉल्यूटेंट्स की वजह से तुम्हारे लिप्स को डार्क करती है, सबसे पहले वो चली जाएगी। अब हमेशा मैं अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि फिजिकल एक्सफोलिएशन से बेटर होती है केमिकल एक्सफोलिएशन। यानी कि तुम रब करने की जगह एक केमिकल यूज करो जिससे तुम्हारे लिप्स को एक्सफोलिएशन मिले। और वो केमिकल कोई सा भी हो सकता है, कोजिक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, तुम्हें खाली अमेजोन पे जाना और सर्च करना है कोजिक एसिड SPF लिप बाम। और अगर तुम्हें ऐसी कोई लिप बाम ना मिले और अगर तुम उस पर ट्रस्ट ना कर पाओ तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में वो लिंक डाल दूंगा जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। अब तुम्हें SPF की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब जब तुम्हारे लिप्स एक्सफोलिएट होते हैं, और लिप्स ही नहीं, अगर तुम अपनी स्किन को भी एक्सफोलिएट करते हो तो तुम्हारे स्किन के ऊपर से फर्स्ट लेयर चली जाती है जिसके अंदर मेलानिन फॉर्म होने लग जाता है। और मेलानिन तुम्हें सन की रेस से बचाता है, तो वो मेलानिन वाली लेयर तुम्हारी स्किन पे से गायब हो जाएगी, तो तुम्हें SPF की जरूरत होगी। अब इसलिए तुम्हें अपने लिप्स के ऊपर भी SPF लगाना है और स्किन के ऊपर भी सनस्क्रीन लगाना है। हाँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि तुम्हें अपनी लाइफ को रूल्स के हिसाब से जी के हमेशा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स हमारी हवा में, हमारे हार्मोन्स फोन की स्क्रीन को देखने से भी डिस्टर्ब होते हैं। तो जब तुम सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो खुद के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम खुद के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या तो आर या तो पार। या तो हम खुद की केयर करेंगे या फिर हम खुद की केयर करना ही छोड़ देंगे। तो बेस्ट है तुम खुद की केयर करो और कम से कम में करो। यानी कि तुम्हें ज्यादा पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। SPF तुम उन दिनों पे यूज करो जिन पे तुम्हारा डायरेक्ट सनलाइट के साथ कांटेक्ट रहने वाला है। हर दिन यूज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम्हें हर दिन भी यूज करना है तो तुम्हारे पास एक अच्छी न्यूज है कि लिप बाम एक ऐसी चीज है जिसका SPF महंगा नहीं होता। तो मैं ऐसी एक अच्छी सी लिप बाम ढूंढ के तुम्हारे लिए लिंक डाल दूंगा, अगर तुम्हें लेना हो तो तुम ले लेना। अब जैसे कि मैंने बोला था कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हमेशा जाने से हम घबराते हैं, या तो वो एम्बैरेसमेंट की वजह से हो सकता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम लेके किसी और के पास जा रहा हूँ, या तो वो बजट रीजंस की वजह से हो सकता है। और मैं ये बात अच्छे से समझता हूँ कि हम यूट्यूब वीडियोस रिसर्च के लिए ढूंढते हैं ताकि हमारा पैसा खर्च होने से बच जाए। पर अगेन मैं तुम्हें बेस्ट एडवाइस यही दूंगा कि जितनी हेल्प तुम्हारी डर्मेटोलॉजिस्ट एक्चुअली प्रोसीजर्स करके कर सकता है, लिप के लिए भी अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो कि ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, उतनी हेल्प तुम्हारा किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखने से नहीं होगा। और कोई कोई केमिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लाइसेंस होता है उन्हें यूज करने का, क्योंकि वो थोड़े से हार्श होते हैं। तो दूसरी टिप ये है कि तुम डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाकर एक बार दिखा सकते हो अगर तुम अपने लिप्स से ज्यादा ही परेशान हो तो। अब ये तो बात आ गई कि हमने क्या क्या करना है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या नहीं करना। अब सबसे पहली बात हम आ जाते हैं कॉफी, कैफीन। अगर तुम रोज रोज कॉफी पीते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी न्यूज है, क्योंकि कॉफी के अंदर जो पिगमेंट होता है जो से उसका कलर देता है डार्क सा, वो जाना पहचाना है तुम्हारे दांत और तुम्हारे लिप्स को स्टेन करने के लिए। यानी कि तुम्हारे लिप्स और तुम्हारे दांत डार्कर कलर के हो सकते हैं अगर तुम रोज रोज कॉफी पी रहे हो तो तुम्हें हर चीज के ऊपर मॉडरेशन करना सीखनी है। और सेम एक और चीज जिसके लिए तुम्हें मॉडरेशन करना सीखनी है, यानी कि जिसे तुम्हें कम और ज्यादा के बीच में मैनेज करना सीखना है, वो है शुगर इनटेक। अब तुम बोलोगे भाई चीनी को कंज्यूम करने से क्या दिक्कत है? अब चीनी को कंज्यूम करने से हमारे लाइफ में हर जगह दिक्कत ही दिक्कत आती है, पर जो एक मेन दिक्कत है वो है बोथ कॉफी और चीनी से
जो कि तुम्हारी स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन कर सकती है। यानी कि जब तुम इन चीजों को ज्यादा कंज्यूम करने लगोगे तो तुम्हारी बॉडी में हाइड्रेशन कम हो जाएगा। और चीनी के केस में अगर तुम चीनी को ज्यादा कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा वाटर रिप्लेस हो जाएगा शुगर से। और इसमें एक और बुरी बात यह है कि जब हम शुगर को कंज्यूम करते हैं तब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम ग्लाइकेशन कहते हैं। और ग्लाइकेशन से होता क्या है कि शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चीनी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हमारे स्किन के प्रोटीन्स पे अटैच हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन का कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज मिलता है। और जब कोलेजन और इलास्टिन को डैमेज मिलता है तो हमारी स्किन के अंदर एजिंग प्रोसेस फास्ट हो सकता है, यानी कि हमारी जो उम्र बढ़ती है उसके साथ जो प्रोसेसेस होते हैं उनकी रफ्तार बढ़ सकती है। और तो और हमारी स्किन में डिस्कलरेशन हो सकता है, यानी कि तुम्हारे लिप्स डार्कर हो सकते हैं। यहीं पे जो एक सबसे ऑब्वियस चीज आ जाती है जो तुम्हें नहीं करनी, वो है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग जब हम करते हैं तो स्मोकिंग करते टाइम टार रिलीज होता है, और जो टार रिलीज होता है तुम्हारी बॉडी में लंग्स में भी डिपॉजिट हो जाता है और वो तुम्हारी स्किन पे भी डिपॉजिट हो जाता है, और उससे भी हमारे स्किन और लिप्स के ऊपर डिस्कलरेशन आता है। तो अब ये तो ऑब्वियस बातें कर ली। अब मैं तुम्हें एक और टिप देना चाहूंगा जो कि है कलर थियरी। अब कलर थियरी है क्या? अब कोई कोई कलर्स होते हैं जो कि दूसरे कलर्स को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, बट मोस्टली इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट हमारे एनवायरनमेंट में होती है वो उन कलर्स के साथ कैसे रिएक्ट करती है। और ऐसी सिचुएशन में एक कलर होता है हमारे पास जो कि होता है रेड, जो कि मैंने अभी पहना है। और रेड कलर हमारे पिंक कलर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। यानी कि अगर तुम रेड पहनोगे तो तुम्हारे लिप्स का कलर पिंक तो हो नहीं जाएगा, पर जो पिंक वहां पे पहले से होगा, जो कि बेशक अगर थोड़ा सा कम भी हो, वो भी ज्यादा उभर के आएगा। अब रेड कलर से मेरी खुद की दिक्कत थी, क्योंकि जब मेरे एक्ने था तब मैं रेड पहनना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उससे मेरे फेस पे जो पिंपल्स थे और ब्रेकआउट थे वो ज्यादा हाईलाइट होकर नजर आते थे। और अब मैं इतना ज्यादा स्ट्रगल के बाद तुम्हें यही बता सकता हूँ कि हमारे पास एक ही जिंदगी है। तुम हमेशा रिग्रेट करके नहीं जी सकते, क्योंकि हमारे पास शरीर भी एक ही है और शरीर हमारा ये ही रहेगा। तो बेस्ट है कि तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो अपनी बॉडी के साथ। और कपड़े का एक कलर है, वो तो बहुत लास्ट में चीज आती है कि तुम्हें पहनना है या फिर नहीं। अब यहीं पे एक और कड़वा सच है तुम्हारे सामने कि कोई कोई चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक होती हैं, जैसे कि पतली नाक हमारी मोस्टली हिस्ट्री में व्हाइट लोगों के साथ एसोसिएट करी जाती है, जैसे कि एक मोटी और चौड़ी नाक ब्लैक लोगों के साथ एसोसिएट करी जाती है। ऐसे कोई कोई ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि जो एशियंस होते हैं, और मैं स्पेसिफिकली कोरियंस की बात कर रहा हूँ, उनकी बॉडी में एक जेनेटिक ट्रेट होता है जिनसे उनका जो पसीना होता है उसके अंदर बदबू नहीं आती। ऐसी में स्टीरियोटाइप्स की बात नहीं कर रहा। हिस्ट्री में ब्लैक लोग होते हैं जो कि हमेशा से फास्टेस्ट रनर्स माने गए हैं। और तुम मेरा पॉइंट समझोगे कि कोई कोई चीज होती है जेनेटिक के साथ। अब मैं इससे कहां पे आ रहा हूं? इससे मेरा पॉइंट ये है कि जो लुक्स मैक्सिंग होती है उसका मतलब यही होता है कि तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना है, सिर्फ और सिर्फ अपना। और हम अक्सर लुक्स मैक्सिंग को किस चीज के साथ कंफ्यूज कर बैठते हैं कि हमें किसी और का बेस्ट वर्जन बनना है, किसी और के ट्रेट्स लेने हैं। शायद से जो तुम्हारा बेस्ट वर्जन है उसके पास पिंक लिप्स नहीं है, जैसे कि जो मेरा बेस्ट वर्जन है उसके पास शायद से एक वाइडर जॉ नहीं है, स्ट्रेट बाल नहीं है और सही से दांत नहीं है। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं और 4 हैं, बट मुझे इसके साथ जीना आ चुका है। अब तुम इसे कोप बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि जो मेरे टेढ़े दांत हैं मुझे उनकी रोमांटिसाइजेशन करनी आ चुकी है। फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं एडिट में हूँ खुद को, कि कभी मैंने पहले कभी किसी की एडिट देखी होगी जिसकी बहुत मोटी नाक थी और लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे थे, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। ऐसे ही भाई कोप में मैंने एक दिन इमेजिन कर लिया कि लोग मेरे दांत के लिए मेरे लिए एडिट बना रहे हैं। और जब मुझे इस चीज के साथ कॉन्फिडेंट करना आ गया, उस चीज के साथ एक्ट कर करके, अब मेरी इनसिक्योरिटी इस चीज को लेकर गायब ही हो गई थी। लाइफ में हंटर आइज वगैरह सबके पास नहीं हो सकती। जैसे कि तुमने देखा है कि जापानीज, कोरियन, चाइनीज लोगों की आई शेप छोटी होती है। उसके पीछे बहुत सारे एवोल्यूशनरी रीजन रह चुके हैं, बट हम उसे देखकर क्या सोचते हैं कि भाई काश अगर मेरे पास मेरा ही चेहरा होता और मेरे पास वैसी आंखें होती तो मैं कितना बढ़िया लगता। या अगर तुम्हारी आंखें वैसी है तो तुम सोचोगे कि भाई मेरे पास वैसी आंखें नहीं होती तो मैं कितना अच्छा लगता। अगर तुम अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर बैठकर रोने लग जाओ, जैसे कि अगर मैं अपने दांतों को बैठकर रोने लग जाता, तो मैं क्या करता? आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं इतना इनसिक्योर हो रहा होता कि मैं जहां पे भी जाता मैं उन लोगों के दांतों को नोटिस करता कि भाई इसके दांत भी तो ऐसे, इसके दांत भी तो ऐसे हैं। क्योंकि जिन चीजों को लेकर हम सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, हम सबसे पहली चीज है वो ही ढूंढते हैं दूसरे में। और इनसिक्योरिटी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, लुक्स मैक्सिंग करके तुम अपना ही बेस्ट वर्जन बनने का एम करो और एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन किसी और से अलग हो सकता है। अगर तुम रोते रहे तो हो सकता है तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने से खुद को होल्ड बैक करो और तुम बस सोचते रहो नहीं यार मेरे अंदर तो ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, वो कमी है। और आज से 10 साल बाद हो सकता है तुम रोड पे बैठे हो या फिर तुम कर्जे में डूबे हुए हो, क्योंकि तुम खुद को काम करने पर फोर्स ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुम खुद के अंदर कमियां ही ढूंढते रहते हो। तो अगर तुम्हें मेरी बातों का तात्पर्य समझ आया तो मेरा नाम गर्व है और मुझे खुद पे गर्व है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो पे लाइक कर देना। अपना कोई सा भी ओपिनियन या क्वेश्चन हो वो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।